नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने देश की केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। अदालत ने पूछा है कि आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। मुफ्त राशन बांटने की जगह मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाता तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की इस बात पर हैरानी जताई कि करीब 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ की ओर से दायर एक मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत है। इस पर बेंच ने कहा, फ्री बीज कब तक दिए जाएंगे? क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण पर काम करें। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में मुफ्त की रेवड़ी दिए जाने वाले लोक कल्याण उपाय के रूप में बताया है। मुफ्तखोर अक्सर अल्पकालिक राहत पर ध्यान देते हैं। आमतौर पर मुफ्त लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसी वस्तुएं शामिल होती है जिन्हें अक्सर चुनावी प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सतत विकास को बढ़ावा देने के बजाय संभावित रूप से निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री बीज की अक्सर आलोचना की जाती है। देश में वोट के बदले मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर 50 के दशक में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन मद्रास यानी तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के कामराज ने राज्य भर के स्कूलों में 1956 में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। इसके बाद से देश में नकदी, सोने के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घरेलू चीजें मुफ्त में देने का चलन शुरू हुआ। इसके पीछे तब मकसद अल्पकालिक चुनावी लाभ उठाने पर था। देश में हुए एक सर्वे में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर लोगों से बातचीत की गई। सर्वे में आधे से अधिक यानी 56% उत्तरदाताओं ने मुफ्त उपहारों को गैर कानूनी जरूरी माना। 78% ने इस वोट मांगने की रणनीति बताया और 61% ने राष्ट्रहित पर इसके असर के बारे में चिंता जताई। सर्वे में हिस्सा लेने वाले पैसों वाले लोगों में से 84% बड़े पैमाने पर मुफ्त उपहारों को आर्थिक रूप से हानिकारक माना, तो वहीं कम आय वाले केवल 40% ने इसे गलत ठहराया। निम्न आय समूह आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल पर सब्सिडी को उचित माना। सियासी जानकारों का कहना है कि विकास के अपेक्षाकृत निचले स्तर और उच्च गरीबी दर वाले राज्यों में इस तरह की मुफ्त सुविधाएं समाज के निचले तबके के समर्थन और उत्थान में मायने रखती है। मुफ्त में न केवल चुनाव पूर्व वादे शामिल हैं बल्कि कई सेवाएं भी शामिल हैं जो सरकार नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत को पूरा करने के लिए प्रदान करती है। मिड डे मील योजना पहली बार 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने शुरू की थी। एक दशक बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। मुफ्त खोरी से पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इससे प्रदूषण बढ़ सकता है। उदाहरण के पंजाब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने से संसाधनों का दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। मुफ्त खोरी उत्पादक क्षेत्रों में से धन को हटाकर संसाधनों का गलत आवंटन कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा पैदा हो सकती है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा में तत्काल जरूरतों पर भारी पड़ने के लिए लैपटॉप जैसे सब्सिडी की आलोचना की थी। मुफ्त चीजें सरकार पर निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकती है। आरबीआई ने हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों के लिए हाल के वर्षों में सब्सिडी पर सरकारी व्यय 11 से 12% की दर से बढ़ा है। आरबीआई के अनुसार कई राज्य सरकारें सब्सिडी से मुफ्त सुविधाओं पर स्विच कर रही है। 2023 से 24 में सरकार को राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान था। इसके 5.0% से 5.4% तक रहने की संभावना है। राज्यों को 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति है, जिसमें से 0.5% बिजली सुधार वगैरह के लिए है। ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियों की बंदरबाट से राजकोषीय हालत पर असर पड़ सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि जैसे ही देश में कहीं भी चुनाव आते हैं तो सत्तारूढ़ दल के साथ विपक्षी दल भी मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर खास असर पड़ता है। देश में टैक्स देने वाले लोग इस दोहरी मार से खासे परेशान रहते हैं। वो अपने वेतन पर आयकर तो देते ही हैं, लेकिन जब उस पैसे से कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी 5 से 28% तक भुगतान करना पड़ता है। सड़क पर चलने पर टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक दल इससे इतर अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने की नियमित घोषणा करते ही रहते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।